अथवा दो। भैया जी वंदना, एक श्लोक याद है। चलो सुनाओ, एक सुनाओ। श्रेया 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 श्रेयाम मंगल केली सद्द, नरेंद्र देवेंद्र नताग्नि पद्म, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान, निरंजया ज्ञान कला निधान। वंदना ठीक है, भैया जी। बढ़िया। चलो, एक तो पहले दिन याद करवा दिया था तो हो गया था। दूसरा अब याद कर लो। चलो, दीप्ति जी कोठिया। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी दो सुना रहे हैं, एक हम्म। श्रिया श्रियाम मंगल केली सद्म, संसा नरेंद्र देवेंद्र नतांगि पद्म, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने, चिरंजय ज्ञान कला निधाने, जगत्त्रयाधार कृपा जगत्त्रयाधार कृपावतारे, दुर्वारे संसार निवारे वेद्य, श्री भी श्री भी तेरागत त्वयि। श्री भी तेरागतई मुग्ध भाव, विज्ञप्तिर्भो विज्ञापयामि किंचित। वंदना भैया। हम्म, चलो, वर्षा जी बोलेंगी। ना भैया जी। हम्म। जगत त्रयाधार कृपावतारा। नहीं, जगत, भैया जी सही बोल रहे थे। जगत त्रयाधार कृपावतार, दुर्वार दुर्वार संसार, संसार दुर्वार संसार निवार वैद्या, विकार वेद्या। दुर्वार संसार विकार वैद्या, श्री बीतरागत मुग्ध भावाद, विज्ञ प्रभो विज्ञापयामि किंचित। किंचित। भैया जी तीसरा भी सुना, थोड़ा सा भूल जाएंगे लेकिन। चलो वो तीसरा ये। किंबाल लीला कलिलो, किंबाल लीला कलितो नबाला, पुत 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 पित्रो। पित्रो पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पा, तथा यथार्थम कथयामि, तथा यथम तथा तथा यथार्थम कथयामि नाथ, निजा निजाश्रय निजाशयम 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 सानुसयस्तवाग्रे। निजाशयाम सानुसक्तवाग्रे। चलो, प्रियांशु जी बोलेंगी। प्रियांशु जी। चलो, और कोई बोलना चाहता है क्या? नभा जी। चलो, पद्मा जी भंडारी बोले। वंदना भैया जी। जगत दयाधार कृपावतार, दुर्वार संसार विकार वैद्य, श्रीवीतरागत त्वयि मुग्ध भावात्, विज्ञ प्रभो विज्ञापयामि किंचित। वंदना भैया जी। वंदना भैया भैया जी जी, मेरे भैया नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं। हाँ, नभा जग जी बोलो, क्या बोल रही? हाँ, मेरे पास नहीं है भैया जी। ग्रुप पे तो भेजा है ना? हाँ, ग्रुप पे भी नहीं आया मेरे तो। अरे आया है, आप देखो। दो दो बार पहुंच चुका भैया जी ग्रुप। दूसरा बोल रहे हैं। भैया जी अक्षय जगत तृतीया को मांगे त्रयाधार थोड़ी कृपार जाए। बारा, दुर्वार संसार विकार वेद, श्री वीतराग त्वयि मुग्ध भावात्, वि- वि- विज्ञ प्रभो विज्ञापयामि किंचित। हम्म, वंदना भैया जी। ठीक। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे रत्नाकर पंचविंशति का 2 बार डाला जा चुका है। उसके अलावा ये जिन वंदन नामक पुस्तक में भी दिया गया है।
चलो, और किसी को सुनाना है क्या? कोई सुनाना चाहे तो। ममता वंदना जी। भैया जी। हाँ, प्रियांशु जी बोलो। भैया जी दूसरे नंबर का सुना रही हूँ। पहला भी सुना दो, जगत। दूसरा भी सुना दो, जी दोनों भैया जी। सुना। जी भैया हम्म। जी। श्रेय श्याम मंगल केली सद्म, नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद्म, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान, चिरंजीव ज्ञान कला निधान, जगत त्रयाधार कृपावतार, दुर्वार संसार विकार वेद्य, श्रीवीतराग त्वयि भावान्, विज्ञ प्रभो विज्ञापयामि किंचित। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो। हाँ, बोलो सुनीता जी, आप बोलो। भैया जी दूसरा भी हमने बोल दिया, फिर से बोले दे रहे। चलो जगत चलो, जल्दी त्रयाधार। से। नहीं, फिर से चलो। बोल रहे भैया जी। हाँ, बोलो। जगत त्रयाधार कपाल कृपावतार, दुर्वार संसार विकार वैद्य, श्री श्री वीतराग त्वयि दुग्ध भावाद विज्ञ प्रभो विज्ञापयामि किंचित। विज्ञापयामी, विज्ञा विज्ञापयामी। विज्ञापयामि किंचित। तीसरा भी करें भैया जी कोशिश। चलो कर किम लो वा कोई। किम बाल लीला कलितो न बालः, पित्रो पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः, तत् तथा यथार्थं कथयामि नाथ, निजाशयं सानुशय शयस्त तवाग्रे तयस्तवाग्रे। तवाग्रे तयस्तवाग्रे। शयस्तवाग्रे। चलो, दीप्ति जी गुड़गांव से आप भी सुनाओ, जो जितने याद वंदना हुए। भ- वंदना भैया जी वो मंदिर से लौट रही थी, पुस्तक नहीं है अभी हाथ में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो लौट महाराज जी आप। आए हुए थे, उसके लिए आए थे तो ठीक। कौन से महाराज जी हैं? महाराज जी सौम्य सागर जी आ गए, महाराज जी भैया जी यहाँ 15 में। अच्छा, सेक्टर 15 में। हाँ आ गए भैया जी। मुनि सुब्रत जिनालय में। जी भैया जी अभी 2 दिन बादशाहपुर थे, एक दिन कासन जी, फिर आज मुनि सुब यहाँ आ गए सेक्टर 15। अभी कुछ दिन रुकने का है। महाराज जी तो देख रहे हैं भैया जी कैसे क्या चौकों की कितनी, और सबको शुद्ध जल के भोजन का नियम दिलवा रहे हैं, मतलब जो जितने दिन का ले रहा है तो वो हम्म। देख रहे हैं महाराज जी सभी हम्म। मंदिरों में अभी जाके। ऐसा ले रहे हैं है, लोग हमने भी नियम। लिया है भैया जी, 50 दिन का नियम लिया है शुद्ध भोजन का। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। वर्ष में। जी भैया जी वर्ष में चलो, 50 बहुत से बढ़िया। 60, मतलब लग ज्यादा से ज्यादा 60 दिन। हम्म। चौके क्या महाराज जी ने उसका सर कुएं का पाँच पानी दस का, मिनट में बारिश लगा का लूँ क्या? पानी का मैं दिया है, थोड़ा सा। दोनों हम्म। पानी में से नियम। अच्छा लगी। तो आपको खूब 25 दिन लाभ का मिलेगा। इन्होंने भी लिया है भैया जी। फिर तो खूब लाभ मिलेगा आपको। भैया जी घर दूर पड़ जाता, वही चौके के लिए बहुत भाव हो रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। हम्म। चलो, अच्छा है, अपना खुद का भैया जी शुद्ध भोजन। कटनी हम्म। में भी गुरुमती और दृढ़मती माता जी का संघ आया हुआ है, हम्म। और चौके भी लग रहे हैं घर पे। वो तो शायद आहारचर्या भी महावीर हो। जयंती के पहले आ गई थी। नहीं भैया, भैया जी अभी आए हैं, अच्छा चार अच्छा। पांच दिन पहले आए हैं। तब से ही सब। चौका लग रहा है, तो रोज हम्म। हारिकाओं के आहार हो रहे हैं। हम्म। वंदना भैया जी। हाँ, नभा जी बोलो, क्या बोल रही? अक्षय तृतीया को मांगे तुंगी का दर्शन करके आए हैं। अच्छा, मांगी तुंगी दर्शन कराए, बहुत बढ़िया। हम्म। मांगी तुंगी में कोई संग मिला था क्या? संघ नहीं था, माता जी महाराज जी नहीं है, नमोकार धाम में है। हम्म। तो चलो, अच्छा है। दस, दस हाँ। चलो नमोकार धाम में आप। 10 महाराज और माता जी भी है, मगर हम्म। वो आप अपने ग्रुप पे देखो, आपको दिख रहा है कि नहीं, रत्नाकर पंचविंशति क्या? भैया जी मेरे पास हिंदी में है। हिंदी में नहीं, संस्कृत वाला दिखा। हिंदी भाषा में है मेरे पास।
जिन बंधन, आप पुस्तक लगी थी क्या, जिन बंधनम? नहीं मेरे पास जीनवंदनम, तो भी मैं अभी हाँ, देख लेती हूँ। थ्री ऐसे नाइन निकाल। 396 पेज पर है, जिन बंधनम में। चलो निधि जी। ठीक। वंदना बहन जी। हम्म, चलो आप सुनाएंगी रत्नाकर पंचविंशति का, याद हुए हाँ हो जी तो। भैया जी। हम्म, जी भैया जी, वंदना भैया जी। हम्म। श्रेया श्रियां मंगल केलि सद्म, नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद्म, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान, चिरंजय चिरंजय ज्ञान कला निधान, जगत्त्रयाधार कृपावतारम दुर्वार संसार विकार वैद्य, श्री श्री वीतरागत श्री वीतरागत श्री तो ये मुक्त वीतरागत भाव, हाँ। मुक्त भाव, श्री वीतरागत्वे मुग्ध भावात्, विज्ञ प्रभो विज्ञा विज्ञापयामि किंचित किंचित। ठीक है, किंचित। बोलो। किं बाललीला कलितो न बालः, किं बाललीला कलितो न बालः, पितरो पुरो जलपति निर्विकल्पः, तथा यथार्थं कथयामि नाथ, निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। बहुत वंदना बढ़िया। भैया जी। चलो, निधि जी ने तीनों याद कर लिए, अभी तक तीन पढ़ाए हैं, तीनों कंप्लीट। चलो सुलेखा जी सुनाएंगी, इसमें निकाल लो रत्नाकर पंचविंशति का, आप निकाल लो पन्ने। चलो, और कोई सुनाना चाहे? सुलेखा जी बोलो। वंदना भैया जी, याद हम्म, नहीं किए। याद नहीं किए? नहीं, करते जाओ, बड़ा अच्छा है, सरल है। चलो नहीं देख पढ़ करके। पढ़ देख करके पढ़। हाँ, देख करके पढ़ सकते प्रिंसिपल साहब। किंबाल लीला कलितो नवाला, पितरो पुरो जलपति निर्वि जलपति निर्विकल्प, तथा यथातम कथमामि कथयामि नाथ, निजाशयं सानु सयस्तवाग्रे। क्या महेंद्र भैया अभी देवास में ही है कि वापस चले गए? है ना, देवास में 1 मई को जाएंगे। तो इस बार बिना आने का उनका नहीं बन रहा मन? नहीं, छोटे भैया भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 26 तारीख को इंदौर। हम्म। तो दोनों फिर मिलेंगे, फिर वो भी 1 तारीख को जाएंगे, वो भी 1 तारीख को जाएंगे। तो क्या अभी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? भाभी का नहीं है, भैया तो ठीक है, भाभी का नहीं रहता तो अब उनको पूरी देखभाल करनी पड़ती फिर। हम्म। तो बीच में तो हमारी बात हुई थी, तो बोल रहे थे हाँ आएंगे, बीना आएंगे 1-2 दिन के लिए, दूसरे दिन को। कह रहे थे बीना में इस बार मतलब भारत में गर्मी भी बहुत, सर्दी भी बहुत हो गई, बारिश भी हो गई, गर्मी वो 4-5 दिवाली पे आ गए थे वो। हम्म। कह रहे थे वो रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं, मंदिर जाओ तो डर लगता है गिरने का। वो नहीं आए। हम्म। चलो, अभी तक अपने 3 श्लोक हुए हैं, तीनों श्लोकों का एक बार हम पाठ कराते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, उसके बाद अपन तीसरे श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे से समझेंगे। श्रेया मंगल केलिशद में, नरेंद्र देवेंद्र नतांग्रि पद में, सर्वज्ञ सर्वातिशय प्रधाने, चिरंजय ज्ञान कला निधाने। इसमें मंगलाचरण के माध्यम से रत्नाकर सूरी श्री जिनेन्द्र भगवान के बारे में विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि जो कल्याणकारी लक्ष्मी के शुभ कीड़ा के जो स्थान हैं, चक्रवर्ती देवेंद्रों के द्वारा जिनके चरण नम्रीभूत हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव संपूर्ण अतिशयों से युक्त हैं और सभी में मुख्य हैं, प्रधान हैं, ज्ञान कला के जो निधान हैं, वो चिरंजय अर्थात चिरकाल तक जयवंत बने रहें, ऐसे सर्वज्ञ देव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब दूसरे काव्य में प्रतिज्ञा वचन कहते हैं।
जगत्त्रयाधारे कृपावतारे दुर्वारे संसारे विकारे वैद्यः श्रीवीतराग त्वयि मुग्ध भावात् विद्य प्रभो विज्ञापयामि किंचित्। जगत त्रयाधार का अर्थ है तीनों लोकों के आप आधार हैं। जगत त्रय यानी तीनों लोकों के आधार हैं। इसका मतलब है तीनों लोकों के प्राणियों को आप आधारभूत हैं। तीनों लोकों के प्राणी आपका स्मरण करते हैं तो आप सबके लिए आधारभूत हैं। कृपावतार, आप कृपा के अवतार अर्थात अहिंसा के अवतार हैं। दुर्वार संसार विकार वैद्य, दुर्वार का अर्थ है जिसको बड़ी कठिनाई से दूर किया जा सकता है। ऐसे संसार के विकारों को दूर करने के लिए आप कुशल वैद्य हैं। श्री अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त होने से आप श्री हैं। वीतराग, आप राग द्वेष से रहित होने से वीतरागी हैं। तो ही ऐसे आपके विषय में मुग्ध भावात, अत्यंत ही सरल भावों से किंचित विज्ञापयामि, मैं कुछ निवेदन कर रहा, कुछ कह रहा। क्या कह रहा हूं उसके लिए आगे तीसरे नंबर के श्लोक में बता रहा हूं। बाल लीला कलितो नवालः, धर्म ध्यान दीपक में है। हिम्बाल लीला कलितो नवालः पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्पः तथा यथार्थं कथयामि नाथे, तथा यथार्थं कथयामि नाथे निराशयं सानुशयस्तवाग्रे। वो दे दो, एक किताब दे दो दादी को, सुना? दो दो ले बैठो, निकाल भी नहीं पाते। इसमें होगा, उसमें नहीं होगा। पेज नंबर बता दो। 316। इसमें आलोचना करते हुए रत्नाकर कवि कहते हैं, नाथ हे स्वामी, बाल लीला कलिता यानी बाल क्रीड़ा, लीला अर्थात कीड़ा, बाल क्रीड़ा से कलिता अर्थात सहित, बाला अर्थात बालक, पितरों यानी माता पिता के, पुरा अर्थात आगे, निर्विकल्प जलपति निर्विकल्प होकर के कहता है। किम, क्या नहीं कहता है, अपितु अवश्य कहता है। बतलाया है कि हे स्वामी, बाल क्रीड़ा से युक्त बालक माता पिता के आगे निर्विकल्प होकर के क्या कुछ कहता नहीं है, अपितु अवश्य कहता है। बालक को अपने माता पिता के सामने कुछ कहने में कोई संकोच नहीं रखता। कुछ कहने में, चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, उसको कुछ डर नहीं लगता है। ऐसे ही भगवान, मैं भी आपके सामने क्या कुछ नहीं कह सकता हूं, अपितु अवश्य ही कह सकता हूं। 316 पेज पर है संस्कृत में। उसी प्रकार सानुशया, सानुशय का अर्थ है पश्चाताप से युक्त होकर के, निजास यथार्थ माने यथार्थ में, निजाशयम अपने अभिप्राय को, तब अग्रे कथयामी आपके समक्ष मैं कहता हूं। क्या भक्त कह रहा है कि हे भगवान, जिस प्रकार बालक अपने माता पिता के समक्ष खड़ा होकर के निर्विकल्प होकर के क्या कुछ कथन नहीं करता, अपितु अवश्य करता है, उसी प्रकार हे भगवान, मैं भी पश्चाताप से युक्त होकर के यथार्थ अपने अभिप्राय को आपके सामने कहना चाहता हूं। तो क्या आप सुनेंगे नहीं, अपितु अवश्य सुनेंगे। वो क्या है अभिप्राय? तो 4 नंबर का श्लोक पढ़ते। दत्तम न दानम
परिशीलितं चे दत्तं न दानं परिशीलितं चे न शालिशीलं न शालिशीलं न तपोभितप्तं न तपोभितप्तं शुभो न भावोप्य शुभो न भावोप्य भवत् भवेस्मिन् विभो मया भ्रांति महो मुधैवे दत्तं न दानं परिशीलितं चेत्। और दूसरी ले लो, दूसरी उठा लो, दूसरी किताबों में तो है, ये दो किताबों में नहीं। ऊपर धर्म ध्यान दीपक, दत्तं न दानं परिशीलितं चेत् न शालिशीलं न तपोभितप्तं न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोप्य भवेस्मिन् शुभो न भावोप्य भवेस्मिन् विभो मया भ्रांति महो मुधैवे विभो मया भ्रांति महो मुधैवे दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोप्य भवेस्मिन् विभो मया भ्रांति महो मुधैवे। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों में से एक एक जन पढ़ करके श्लोक नंबर 4 को सुनाएगा। सबसे पहले सुनाओ, दीप्ति जी सुनाओ। दीप्ति जी गुणगांव। वंदना भैया जी, कौन सा वाला पढ़ना है भैया जी? चौथे नंबर का। भैया जी 1 मिनट, अब भी जस्ट ऊपर पहुंचे। 1 सेकंड भैया जी। भैया जी अगर तब तक किसी और को सुनाना हो तो। चलो दीप्ति जी कोठिया आप बोलो। दत्तं न दानं परिशीलितं चे न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोऽपि भवेस्मिन् विभो मया भ्रांति महो मुधैव। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी अब सुनाओ। सुनाओ। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भाव्योपभवत् भवेस्मिन् विभो मया भ्रांत महो मुधैव। वंदना भैया जी। चलो वर्षा जी बोलो। वंदना भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावो भवेस्मिन् विभो मया भ्रांति महो मुधैवे। वंदना भैया जी। चलो और प्रियांशु जी बोलो। वंदना भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोऽप्यभवद् भवेस्मिन् विभो मया भ्रांत महो मुधैव। पद्मा जी भंडारी बोलिए। वंदना भैया जी। दत्तं न दानं परिशीलितं च न शालिशीलं न तपोभितप्तं शुभो न भावोपभवत् भवेस्मिन् विभो मया भ्रांत महो मुधैव। वंदना भैया जी। देखिए अब एक भक्त भगवान के सामने अपने अपराधों का व्याख्यान करने जा रहा है। भक्त से हम सब भगवान के सामने क्या भावना रख रहे। विभो अने हे प्रभु, विभो अने हे स्वामी, हे भगवान,
मया अर्थात मेरे द्वारा न दानम दत्तम, दान दिया नहीं गया। कहते मैंने अपने जीवन में दान दिया नहीं। दान की जो विधि है उस विधि पूर्वक मैंने कभी दान नहीं दिया है। दान यदि दिया तो अपनी कषाय के वशीभूत होकर के अपने प्रदर्शन अहंकार की पुष्टि के लिए मैंने दान दिया है। मैंने यथार्थ में जो दान का स्वरूप है उसका मैंने कभी पालन नहीं किया। दत्तम न दानम, विभो हे प्रभो मैंने विधि पूर्वक कभी दान दिया नहीं। परिशीलितम चे, और कहते मैंने कभी परिशीलित का अर्थ यहाँ पर लिया है, कभी मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अपने सहधर्मियों के साथ मेल मिलाप नहीं किया, अर्थात सत्संगति भी नहीं की। अपने सहधर्मियों के साथ मैंने मेल मिलाप नहीं किया है। परिशीलित का अर्थ है जिनका शील अच्छा है, ऐसे लोगों की मैंने संगति नहीं की है। न शालीशीलम, और मैंने कभी अपने शील का भी पालन नहीं किया है। मैंने अपने चरित्र का अच्छी तरीके से पालन नहीं किया है। न तपो अभितप्तम, और मैंने ना ही तपों को तपा है, अर्थात कभी मैंने उत्कृष्ट तपों को स्वीकार नहीं किया। हमेशा बहाना बनाता रहा। क्या बहाना बनाता रहा? भाई हम तो शुगर पेशेंट हैं, हम कैसे उपवास करेंगे, कैसे एक आसन करेंगे, हमको तो दवाई लेना पड़ता है, मंदिर बहुत दूर रहता है, कैसे करें, घर में बहुत बाल बच्चे हैं, शादी में इधर जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है। लोग बहाने तो बहुत बना देते हैं। बहुत बहाने बना देते, काहे के लिए? तप के लिए। और देखो तप करने से कर्मों की निर्जरा भी होती है, तप करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तप करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खाने से व्यक्ति ज्यादा बीमार होते हैं, नहीं खाने से कोई ज्यादा बीमार नहीं होता है। आप आए दिन पढ़ते रहते हैं कि वहां पर उसने भोजन में ये खा लिया इतने मर गए, वहां पर भोजन में जहरीला पदार्थ मिल गया इतनों की मृत्यु हो गई। लेकिन कभी आपने आज तक पेपर में ये नहीं पढ़ा होगा कि उस व्यक्ति ने उपवास किया था तो उसका मरण हो गया, उसने एकासन किया था तो वो बीमार हो गया। यदि आप लोगों में से किसी ने सुना हो कि उसने उपवास किया और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हमारे सुनने में नहीं आया। हाँ, संलेखना के लिए तो उपवास उसी के लिए, काय संलेखना कषाय संलेखना वो एक बात अलग है। लेकिन सामान्यतः कोई साधना के क्षेत्र में यदि उपवास कर रहा और किसी का मरण हो गया हो तो ऐसा सुनने में नहीं आता है। प्रियांशु जी आप बताओ, आपके गुड़गांव में किसी ने उपवास किया हो और किसी की मृत्यु हो गई हो? नहीं भैया जी। और ये तो खूब सुनती रहती हूँ, उस व्यक्ति ने उसका मरण हो गया, ये खा लिया वो खा लिया वो बीमार हो गए। ये जी तो भैया जी। हम्म, घर परिवार में देखते रहते हैं कि भैया शादी विवाह हुआ, शादी विवाह अटेंड करने गए, वहां से वापस आए तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। 10 जी लक्षण भैया में जी। कभी कोई बीमार हुआ हो तो हमें बताओ। 10 लक्षण पर्व पर्युषण पर्व में आप लोग एकासन उपवास आदि अपनी शक्ति के अनुसार करते हो, बताओ यदि कोई बीमार पड़ा हो। लेकिन जब 2-3 शादियां एक साथ आ जाती हैं, लोगों का आना जाना, आज यहाँ गए शादी में, कल वहाँ गए, परसों वहाँ गए, फिर कुछ दिन के बाद जब खाने पीने के बाद फिर व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। निधि जी आप बताओ पुणे में क्या चलता है? 2-4 शादियां अटेंड कर लो तो फिर अब तो परेशान हो जाते हैं लोग, बहुत परेशान हाँ भैया जी। होता है। और 2-4 व्रत एक साथ आ जाए तो कभी कोई परेशानी नहीं आती। नहीं, व्रतों में कोई परेशानी नहीं होती है। व्रतों में कुछ परे, और सब शक्ति कहाँ से आ जाती है पता नहीं, उत्साह रहता है लोगों का।
व्रत पालन के प्रति उत्साह उमंग रहती। व्रत के प्रति जो निष्ठा होती है वही व्यक्ति व्रत कर पाता है, हर कोई व्रत नहीं कर पाता है, नहीं तो लोग डरते हैं। भैया जी वंदना, शादी ब्याह का भोजन नहीं करो तो कुछ नहीं होता। अरे तो फिर तुम जाओगी क्यों शादी का दाल चुरो के खाने जाओगी? नहीं भैया जी, हमने तो त्याग कर रखा, इसलिए हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर तो सिर्फ व्यवहार निभाने के लिए जाना पड़ता होगा। जी भैया जी, बस। तो आप लोग भारी पड़ते हो उन लोगों के लिए जो वहां जो नहीं खाते जी, पीते नहीं है और नहीं भैया जाते जी, हैं। हम तो अपना बना के ले जाते हैं, तो उनसे कहते हैं हमें मतलब फ्रोज मत करो, हम तो अपना बना के लाए, आप अपना एंजॉय करो, हम अपना कर रहे हैं। मतलब आप एंजॉय करने के लिए वहां जाती हो शादी गृह में। चलो भाई ठीक है, वो भी एंजॉय है। तो क्या बतला दिया, हे प्रभु मैंने कभी दान नहीं दिया, न परिशीलितम मैंने ना कभी स्वाध्याय किया, न सहधर्मियों से मेल मिलाप किया, न शालशीलम कभी मैंने शील का भी पालन नहीं किया, न तपा अभी तप्तम ना मैंने तपों को तपा, और अस्मिन भवे इस भव में इस संसार में शुभ भावा अपि अभवत मैंने शुभ भाव भी नहीं किए। मैं हमेशा खोटे परिणाम करता रहा। कसाय से युक्त परिणामों को खोटे परिणाम कहा जाता है। विषय कसाय से युक्त जो हमारे परिणाम रहते हैं पंचेंद्रिय के विषयों में और कषायों में, ये व्यक्ति हमेशा झुलसता रहता है। पंचेंद्रिय के विषय क्या, पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में व्यक्ति सुबह से शाम तक लगा रहता है। ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, ये कपड़े हमने पहने कैसे हैं, कहीं भी जाएंगे सबसे पहले टिप टाप होंगे। तो ये सब क्या, शरीर और शरीर के प्रति जो हमारा आकर्षण बना रहता है, उसी की देखभाल संभाल में जो हम लगे रहते हैं, ये सब अशुभ परिणाम कहलाते हैं। जो पंच परमेष्टि के प्रति जो हमारी भक्ति है वो शुभ परिणाम कहलाते हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी जो लगाव है वो शुभ परिणाम है, और अपने संसार शरीर भोगों के प्रति जो हमारा लगाव है वो अशुभ परिणाम है। आप शादी विवाह में जाते हो अपना एंजॉय करने के लिए, टिफिन लेके जाते हो, वो भी अशुभ परिणाम है। आप तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाते हो, वो शुभ परिणाम कहलाते हैं। समझ में आया? किसी की शादी विवाह में जाकर के अनुमोदना करना, सपोर्ट करना है, अनंत संसार को बढ़ाने का मार्ग खोलना है। इस बात को खुले आंख खुले कानों से सुनो। लेकिन भैया जी, व्यवहार तो निभाना पड़ता फिर। हाँ, व्यवहार निभाने के लिए अब आप नहीं, अब आपके बेटे बहू को बोलो कि वो व्यवहार निभाए। अब आपको भैया जी, व्यवहार निभ लोकल में वो लोग तो रहते नहीं, हम जब पहुंच जाते तब हम ही रहते वहां पर। तो इसलिए तो बतला रहे, व्यवहार निभाओगी तो व्यवहार ही चलता रहेगा हमेशा के लिए। अब अपन को संसार से ऊपर उठना है, उठना है तो भाई इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो है सो है। किसी की शादी में आपने जाकर के सहभागिता अर्जित की है तो कितने सारे पाप के कार्यों को सपोर्ट किया। वहाँ जितना गार्डन की बुकिंग हुई है, जितने प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, भक्ष भक्ष जो भी बना है, भले आपने कुछ खाया नहीं, आपने उनको सिर्फ शुभकामनाएं दी हैं, तो आपने उस सब का अनुमोदना कर दी। और वो एक जीव संसार में बंध गया, इतने बाल बच्चे करेगा, संसार को बढ़ाएगा, उस सब का सपोर्ट आपने किया। अब आप कहते हो, क्या कहते, हम तो घर में बैठे रहे, शादी में हम कौन गए? तुमने सिर्फ आशीर्वाद के नाम पे उनको आशीर्वाद दे दिया। हाँ, तुम उनके लिए, वो तुम्हारे पास आए और आप उनके लिए श्रावक के सत्कर्तव्यों का उपदेश दो कि बेटा तुमने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद तुमको सदगृहस्थ बनना है, पूजन पाठ करना है, प्रतिदिन देव दर्शन करना है, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करना है।
तो ऐसे यदि आपने प्रेरणा और आशीर्वाद दिया है तो आपका व्रती बनना, आपका धर्म से जुड़ना सफल और सार्थक माना जाता है। तो यहाँ पर रत्नाकर कवि बहुत अच्छी बात बतला रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने वृथा मुधैव, मैंने व्यर्थ ही परिभ्रमण इस संसार में किया है। मेरा संसार में परिभ्रमण क्यों होता रहा? क्योंकि मैंने सही तरीके से दान नहीं दिया, मैंने सहधर्मियों के साथ मेल मिलाप नहीं किया, मैंने तप का भी अच्छी तरीके से पालन नहीं किया, मैंने कभी शुभ भाव भी अच्छी तरीके से नहीं बनाए, और मैं भ्रांत होकर के व्यर्थ ही संसार में परिभ्रमण करता रहा हूँ। ऐसा मैं निवेदन भगवान के सामने कह रहा।